Hello, good morning, dear students. How are you? Today we are going to start a new video. The name of the chapter is Indian Civilization and Culture, and this is the part 2. Earlier I have given you part 1, and in that video I have mentioned I will make a new video for you very soon, the part 2. So let us start part 2. And first of all, the question is, Desh prefers spiritualism to materialism. The question is here, who is the person who likes spiritualism more than materialism? यानी कौन शख्स है जो अध्यात्म को ज़्यादा पसंद करते हैं और भौतिकवाद को कम पसंद करते हैं? That is महात्मा गांधी. So right answer is Mahatma Gandhi. Next question is here. Simple living and high thinking is the base of Desh civilization. सादा रहना, ऊंचा सोचना, ये किस सभ्यता का आधार है? So Indian civilization. Your next question is, I am thankful to the West for many a thing I have learned from their Western literature. कहते हैं मैं एहसानमंद हूँ वेस्ट का, पश्चिमी देशों का, क्योंकि मैंने उन लोगों की साहित्य से बहुत कुछ सीखा है. ये लाइन किसने कहा है और कौन सा चैप्टर में कहा है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है और चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. The next question, very important question. The world famous Attic civilization is in विश्व प्रसिद्ध गुफा सभ्यता कहाँ है? No. ग्रीस. ग्रीस में है एटिक सिविलाइजेशन. What is modern civilization? It is the worship of. मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो ये भौतिक चीजों की पूजा है. इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स. जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स. कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो इंसानियत की जरूरतों को हद से ज़्यादा जगाना और बढ़ाना है. तो वो किस किस विशेषता है और किसने ये लिखा है, कौन सा चैप्टर में लिखा है? महात्मा गांधी लिखे हैं और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल इज अ लाइन फ्रॉम. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज निर्भर इस बात पर नहीं करता कि हम अपनी ज़रूरतों को जगाएं, ज़रूरतों को बढ़ाएं और उसी में दिन रात लगे रहें, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी स्वराज जो डिपेंड करता है वो अपने आप को काबू में करने से, अपने आप को नियंत्रित करने से, त्याग करने से. हमारी सभ्यता अपने आप को कंट्रोल करना सिखाती है, त्याग करना सिखाती है और कम में ही जीने के आदी बनाते हैं. तो ये लाइन कहाँ पढ़े थे हम लोग? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में. इन civilization in a real sense of term consists not in multiplication but in deliberate and voluntary restriction of wants. ये लाइन कहाँ पढ़े थे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े थे. लेकिन ये दोस्तों याद रख लीजिएगा आप लोग, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जबरदस्त क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म. सभ्यता का वास्तव में अर्थ क्या होता है? तो सभ्यता का वास्तव में अर्थ क्या होता है? वो जरूरतों को बढ़ाना नहीं बल्कि जानबूझकर उस पर लगाम डालना, उसको
कंट्रोल में करना होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, 2 नंबर का। आपको दोनों तरह से पूछ सकता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, और दूसरा दे सकता है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, या दिस लाइन हैज बीन रिटन बाय। यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन्स, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? भारत के लिए पूरा सेंटेंस आगे और है कि अगर हम लोग ब्लाइंडली यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करेंगे तो इसका मतलब होगा कि बर्बादी को अपने गले से लगाना, अपने आप को बर्बाद करना। इसलिए यहाँ का यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन्स रूइंस फॉर इंडिया, ये लाइन से कट करके दिया गया है। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world is a line from. ये पहला ही लाइन है आपको। मेरा मानना है कि भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ है ये दुनिया में मिटने के लिए नहीं हुआ है। किससे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। Danes viewed large cities as snares and useless encumbrances that people would not be happy in them. खाली स्थान है कि किन्होंने देखा बड़े बड़े शहरों को एक मुसीबत का जाल के रूप में, बेमतलब का मुसीबत के रूप में, और ऐसे मुसीबत के रूप में जहां लोग वहां खुश नहीं रहेंगे। यानी हमारे पूर्वजों का मानना था, वो एहसास किए थे कि अगर हम अपने गांव को शहर में चेंज कर देंगे तो वहाँ लोग खुश नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और बिकॉज अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर इज अ लाइन फ्रॉम। जरूरी नहीं है कि एक आदमी जो अमीर हो वो खुश रहे और जो गरीब है वो दुखी रहे। ये लाइन कहाँ पढ़े थे हम लोग? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी किसमें? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिखे, वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स। भारत की ये शान रही है कि ये क्या रहा है? अचल रहा है, इमूवेबल। सी नंबर, इमूवेबल। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid. ये लाइन कहाँ पर है कि भारत के लोगों पर यह आरोप लगता है कि भारत के लोग असभ्य हैं, लापरवाह हैं और मंद बुद्धि वाले हैं। ये आरोप लोग भारत के लोगों पर लगाते हैं। कहाँ पर है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन्ड बाय महात्मा गांधी, M.K. गांधी। Nothing can equal the seed sown by our ancestors. कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमारे पूर्वजों ने जो हमारी सभ्यता की बीज डाली है। Desh is known as the father of the nation. कौन फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते? महात्मा गांधी। गांधी जी died at the hand of a fanatic on. गांधी जी की हत्या एक फैनेटिक के हाथों कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। Days were satisfied with small villages. कौन छोटे छोटे गांव लेकर के संतुष्ट थे? तो आवर एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर मीन्स हमारे पूर्वज। अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल लाइफ। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, बर्ड्स नहीं होगा, एनिमल्स नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होगा, वो मेन। सभ्यता की किसको जरूरत है? किसके विकास के लिए सभ्यता? इंसान के विकास के लिए।
Europeans imagine that they will avoid the mistakes of days and wrong. यूरोपियन लोग किसका नकल कर रहे हैं? ग्रीस और रोम का नकल कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या मन में ये इमेजिन कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलती किया था हम लोग उस गलती को नहीं दोहराएं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ग्रीस। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics. They मतलब हमारे पूर्वजों ने जो देखा, राजा महाराजा का जो तलवार है वो इथिक्स के तलवार के सामने फीका है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये कहाँ पढ़े थे आप? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। The tendency of Indian civilization is today's moral beings. Elevate. भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है वो नैतिकता को ऊंचा उठाने की है। एलिवेट। प्रोपेगेट में प्रचार करना, सन मन अवॉइड करना, दूर रहना, नन ऑफ दिस तो होना नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट। नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो किसको बढ़ाना? नैतिकता को, अनैतिकता को, ईमानदारी को, बेईमानी को। अनैतिकता। यहाँ देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इंडियन रहता तो आप मॉरलिटी पे जाते। वेस्टर्न है तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये इमोरलिटी को बढ़ावा देता। गांधी जी से दैट आई एम नॉट डेस ऑफ द वेस्ट। ये लाइन पढ़े होंगे आप लोग। फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम देयर लिटरेचर। तो गांधी जी सेज दैट आई एम नॉट डेस ऑफ द वेस्ट, आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट। घृणा। ए सर्टन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी इज नेसेसरी बट above a level it becomes a hindrance instead of help. कहता एक निश्चित स्तर पर फिजिकल हार्मोनी होना जरूरी है। अगर आप काम और आराम के बीच में एक तालमेल नहीं बनाते हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं रहिएगा। हद से ज़्यादा काम कर लेने के बावजूद हद से ज़्यादा काम कीजिएगा तो ये शरीर आपका थक जाएगा और ये फिर कमज़ोर पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन हद से कम भी काम कीजिएगा तो भी आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। इसलिए कहें ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी इज नेसेसरी बट अबव ए लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रांस इंस्टेड ऑफ हेल्प। हिंड्रांस में होता मुसीबत, बाधा। किसमें पढ़े थे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मोरल फाइबर मीन्स क्या होता है? टॉपिक में वहां दिया है मोरल फाइबर। नहीं सर, मोरल फाइबर का मतलब होता है कैरेक्टर। मोरल फाइबर मीन्स कैरेक्टर। सीट एंकर मीन्स होता है सिक्योरिटी, सुरक्षा। Days were rulers of ancient Egypt, pharaohs। ये वर्ड मीनिंग में भी दे सकता है। pharaohs का वहां आपको दे करके इसका सही मीनिंग क्या होगा? गांधी जी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग। गांधी जी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग ही होगा। इंडियन सिविलाइजेशन हैज डेज इट अलाइव टिल नाउ। 4 ऑप्शन है। कीप है, कीप्स, कैप्ट है, कीप्स है, कीपिंग है, कीप। क्या होगा? कैप्ट होगा। पास्ट। इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। Who authored the book The Decline and Fall of the Roman Empire? नहीं, जीबान। किसने ये किताब लिखा था? Decline and Fall of Roman Empire, जीबान। We are in danger of days away the permanent good for a momentary pleasure। नहीं,
कहता वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। बार्टर में ना होता, पुराने ज़माने में क्या होता था, पैसा का जब प्रचलन नहीं था ना, तो आप दूसरे को कुछ देते थे, उसके बदले में आप उससे कुछ लेते थे, ठीक है, अदला बदली सिस्टम। तो ये बार्टरिंग है कि हम लोग इस खतरे के मुंह पर खड़े हैं कि आज हम क्षण भर की खुशी के लिए पल भर की खुशी को कुर्बान करने के खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। तो आज ये पार्ट 2 आप लोग का फिनिश हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो सारे आप लोग से करवाए गए। तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग MSID इंग्लिश क्लासेस।